ठीक है, आज फिर हम अपना लेक्चर आज का कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका वीक अच्छा गुजरा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपने आइडिया सोचा है, तो अगर आप मेरे साथ साथ उसे फॉलो करना चाहें तो ठीक है। मेरे साथ साथ जिस तरह मैं काम करूँगा फिक्मा में, आप भी मेरे साथ काम करते जाएं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है, आप इससे मुझे देखना ही चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे देखें, वो से सुने। तो जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट आइडिया सोचा है, तो उस पर आप ज़रूर काम करें आने वाले दिनों में, यानी कि उससे कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अपना फिग्मा ओपन करता हूँ। मैं अब एक न्यू डिज़ाइन फाइल बनाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये मेरा फिग्मा का जो प्रीव्यू है वो आपको नज़र आ रहा होगा। आपसे अब मेरी फिग्मा वाली स्क्रीन शेयर हो रही है ना सब लोगों से? अच्छा, इसमें ऐसे है कि मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि जब भी हमने कोई डिज़ाइन बनाना होता है, तो अब अगर हमने फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप बनानी है, तो उसका हमें जो मोबाइल ऐप, जो हमारी मोबाइल स्क्रीन का साइज़ है, उसी साइज़ का हम फ्रेम बनाएंगे। ठीक है। अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी है, उसका जो हमारे लैपटॉप या हमारे अ, जो भी उसकी स्क्रीन होती है उसके मुताबिक हम ना उसका फ्रेम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेम सेलेक्ट कैसे करते हैं, मैं ये आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आपने सबसे पहले आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा रीजन टूल्स पे। नज़र आ रहा है आप सब लोगों को? इस रीजन टूल पे मैं क्लिक करूंगा, तो मेरे साथ एक साइड बार ओपन हो जाएगा। ये देखें, उसके बाद ये आ जाएगा फ्रेम, यानी कि हम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। हमने तो हम ना फ्रेम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा फ्रेम चाहिए। हमें मोबाइल का फ्रेम सेलेक्ट करना है मोबाइल ऐप बनाने के लिए, या अपना डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप की फ्रेम बनाना है। ठीक है। उसके मुताबिक हम अपना फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, अभी आपको नजर आएगा। अगर हम इस पे क्लिक करें, तो ये हमारे पास फ्रेम आ गए। ठीक है। देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि ये जैसा क्या है, ये डिफरेंट फ्रेम्स हैं। ये मोबाइल फोन्स के फ्रेम है। ये डिफरेंट जो हमारे पास ट्रेंडिंग मोबाइल फोन्स है ना, तो उनके फ्रेम्स आ रहे हैं। ये मोस्टली आईफोन के हैं, कुछ एंड्रॉयड के हैं। ठीक है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये सारे फ्रेम हैं। अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखिए, अगर मैं आईफोन 14 पे क्लिक करता हूँ, तो ये आईफोन 14 की स्क्रीन का साइज बन गया है। ठीक है। अब हम इस पे अपना डिज़ाइन बनाएंगे, अपनी मोबाइल स्क्रीन जिस तरह नज़र आती है। आई होप कि आप सबको ये नज़र आ रहा होगा। अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसे ना एंड करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से इसको फ्रेम्स को लाना चाहूँ, तो सिंपल एफ दबाना है आपने। सिंपल एफ दबाएंगे, आपके पास ये साइड में फ्रेम बार ओपन हो जाएगा। ठीक है। आप अपने मोबाइल का फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। आपने अगर किसी टैबलेट की स्क्रीन बनानी है, तो ये टैबलेट की डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है। आपको जो सा टैबलेट की स्क्रीन बनानी है, वो आप इधर से सिलेक्ट करेंगे, उसकी इधर से स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपने डेस्कटॉप डेस्कटॉप से मतलब आपने अपने लैपटॉप के लिए अगर कोई स्क्रीन बनानी है, यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन बनानी है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे उस स्क्रीन का साइज। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैक बुक प्रो 14 बनाऊँ, तो ये मैक बुक प्रो 14 की ऐसी स्क्रीन आ जाएगी ना। आपको इसका ये डिमेंशन नज़र आएगी होगी 1512 मल्टीप्लाई बाई 982।
यानी कि ये हमारे जो है ना डायमेंशंस जो है ना इसकी, हमारे जो लैपटॉप स्क्रीन की होती है वो इतनी होती है, ये इसका नीचे साइज आ रहा है। 1512 जो होती है ये इसकी विड्थ होती है, और जो होती है 982 ये इसकी स्क्रीन की हाइट होती है। ठीक है। अभी मैं सिंपल बात हूँ, तो ये आपके पास डिफरेंट स्क्रीन शो हो रही होंगी। ठीक है। इससे हम डिफरेंट स्क्रीन बना सकते हैं ना। अगर आपने किसी वॉच का डिज़ाइन बनाना है तो ये वॉच की स्क्रीन आ जाएगी। अगर कोई प्रेजेंटेशन डिज़ाइन बनाना है तो ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। अगर कोई पेपर बनाना है तो ये पेपर का साइज आपके पास आ जाएगा। अगर आपने कोई सोशल मीडिया पोस्टर बनाना है तो ये पोस्टर का डिज़ाइन आ जाएगा। अगर इस तरह ये प्लग इन आइकॉन बनाने हैं, ठीक है, बैनर प्रोफाइल आइकॉन बनाने हैं ना, ये आपके डिफरेंट आ जाएंगे। हम आज जो अपना काम स्टार्ट करेंगे ना, आज हम फोन की स्क्रीन सिर्फ बनाएंगे। आज इस वीक में यानी कि ना अपनी एक मोबाइल ऐप का डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोई भी इसमें से स्क्रीन चूज कर लेता हूँ, जो भी मुझे मोबाइल की अच्छी लगती है। चलो मैं आईफोन 14 की स्क्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस पर अपना काम स्टार्ट करूँ। ये हमारे पास आईफोन 14 की स्क्रीन आ गई है। ठीक है। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। ये आईफोन 14 की स्क्रीन आ गई है। अब हम इसको ना अपने इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये हमारे पास जूम हो के आ गई। ठीक है। तो ये स्क्रीन का साइज वही है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जूम हो गई है, ज्यादा ही हो गई है कुछ। अभी मैं इसको इधर ही रखता हूँ। तो आपने अब आप इस पे डिजाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो डिजाइन बनाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले कि अब हम इसको ना सबसे पहले हम ऊपर ऐसा करते हैं कि ऊपर ना हमारे पास आ जाते हैं वो आइकॉन्स, जो हमारे पास जिस तरह एक वाईफाई का आइकॉन होता है, बैटरी आइकॉन होता है, और उसके अलावा सिग्नल्स आइकॉन्स होते हैं ना। तो हमारे मोबाइल में सबसे पहले ऊपर वो आ रहे होते हैं, हम पहले वो ऐड करते हैं। तो उसके बाद अक्सर आपने देखा होगा कि ये ऐसे भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको और हम खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे करते हैं कि जो आपने देखा होगा कि हमारे जो मोबाइल्स होते हैं ना, उनके एज कॉर्नर जो एजेस होते हैं वो राउंड होते हैं। तो इस वजह से ना जो होता है कि जो हमारी उसके अंदर हमारा मोबाइल ऐप ओपन करते हैं तो वो भी राउंड ही उसके एजेस शो हो रहे होते हैं। तो हम इसके एजेस को राउंड करते हैं। वो हम मैं आपको पहले बताता हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले हम इधर जाएंगे। आपको ये साइड बार ओपन हो रही होगी, जो मेरी राइट साइड है ना। तो यहाँ पे ये आप जहाँ पे मेरा आप कर्सर देख रहे होंगे, कॉर्नर रेडियस, यानी हम कॉर्नर्स का रेडियस सेट करेंगे। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ तो मुझे कितना रेडियस सेलेक्ट करना है, तो मैं इधर सिंपली ऐड कर देता हूँ कि 30। ये मैंने वैल्यू ऐड कर रही है, आप लगता आप सब मेरे साथ होंगे और आपको नजर आ रहा होगा। ये मैंने 30 ऐड कर दी वैल्यूज। आप देखेंगे जो हमारे कॉर्नर का रेडियस है वो अब 30 सेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं पहले मेरे कॉर्नर जो थे वो बिल्कुल यानी कि उनका रेडियस 0 था, और अब जो मेरे कॉर्नर है उनका रेडियस 30 हो गया। अब मैं इसको चाहूँ तो कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। मैं इसको 50 कर दूँ। ये देखें मजीद ये राउंड हो गए। इधर तक आई होप कि आपको मेरे साथ होंगे, रेडियस की समझ आई होगी हम रेडियस कैसे सेट करते हैं, कॉर्नर को राउंड कैसे बनाते हैं। ठीक है। अच्छा इसी टैब को मैं थोड़ा सा आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ना ये क्या होता है। तो ये हमारे स्क्रीन की विड्थ है। ओके। जो कि 390 है। ये नीचे भी आ रही है, जो हमारी बिल्कुल स्क्रीन है उसके बिल्कुल नीचे भी आ रही है, आप इधर देख रहे होंगे। ठीक है। और जो हमारी स्क्रीन की हाइट है वो 844 है, वो इधर शो हो रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी स्क्रीन की विड्थ और हाइट आ गई। तो और उसके अलावा ये जो हम अगर हमने अपनी स्क्रीन को रोटेट करना है तो यहाँ पे वो हम एंगल लिखेंगे। हम कहते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन को 45 पे रोटेट करता हूँ, तो ये देखिएगा मेरी स्क्रीन 45 एंगल पे रोटेट हो जाएगी। देख रहे हैं आप मेरे साथ, ये मेरी स्क्रीन 45 पे रोटेट होगी। लेकिन मुझे अभी रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है।
मैं इसे अभी 0 पे रखता हूँ, ठीक है। ये मेरी 0 पे आ गई स्क्रीन। ये मैंने आपको बताया कि ये रेडियस है, तो रेडियस मैंने 50/50 सेट किया हुआ है। अगर आपको एक ये निशान आ रहा था, इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या होता है, ठीक है। आप सब मेरे साथ हैं। इसमें ऐसे होता है कि ये हमारे पास ना, ये जो मेरे पास स्क्रीन ओपन है, इसके 4 कॉर्नर है, ठीक है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर रेडियस, टॉप राइट कॉर्नर रेडियस, बॉटम कॉर्नर रेडियस, और उसके बाद बॉटम लेफ्ट कॉर्नर रेडियस। ये मेरे पास 4 रेडियस है ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन के 4 कॉर्नर है, तो इसके यकीनन इसके 4 ही रेडियस होंगे। अब आप चाह रहे हैं कि जो मेरे ऊपर वाले कॉर्नर है ना, उनका रेडियस तो 50 रहे, ठीक है। ये जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर का आप कहते हैं रेडियस 50 रहे, टॉप राइट कॉर्नर का भी रेडियस 50 रहे। आप कहते हैं कि जो नीचे वाले 2 कॉर्नर है ना, ये वाले, आप मेरे साथ मेरे कर्सर को देख रहे होंगे, इनका रेडियस मैं जो है ना, मैं इनका 10 करना चाहता हूँ, तो ये मैं इधर 10 लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब इनका रेडियस कितना आ गया, ये देखिए। ऊपर वाले जो कॉर्नर है वो ज्यादा, उनका रेडियस ज्यादा है, वो ज्यादा राउंड है। जो नीचे वाले कॉर्नर है, उनका रेडियस कम हो गया है, क्योंकि अब मैंने इनका रेडियस नीचे वालों का 10 सेट किया है। तो इसका क्या मतलब है कि इस पे जब हम इधर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम मेरा आप देख रहे होंगे करंट जहाँ पे मिक्स लिखा हुआ है, जब हम यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं तो वो चारों कॉर्नर्स पे अप्लाई होती है। आप मेरी बात समझे, ये बात गौर से सुनिएगा। जब जहाँ पे मिक्स लिखा हुआ है, जहाँ पे जब मैं वैल्यू कोई सेट करता हूँ ना, तो चारों कॉर्नर्स पे अप्लाई होती है, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे आके अगर किसी कॉर्नर की वैल्यू अपनी मर्जी से सेट करना चाहता हूँ, किसी कॉर्नर को मैं 0 रखना चाहता हूँ, किसी को 50 रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ आके अपनी मर्जी से यहाँ से हर कॉर्नर पे डिफरेंट वैल्यू और रेडियस की अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। आपको ये समझ आ गई होगी कि अगर मैंने पूरी फ्रेम पे रेडियस का एक ही रखना है तो कैसे सेट करना है, अगर मैंने किसी एक कॉर्नर का रेडियस चेंज करना है तो वो कैसे करना है। यहाँ तक आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, आई होप। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ना ये जो आइकॉन्स हैं, ये मुझे कॉपी करने हैं सिर्फ। तो मैं यहाँ पे ये कॉपी करने के लिए सिर्फ इस स्क्रीन को ओपन किया है, ठीक है, ताकि हम उस स्क्रीन पे ऐड कर सकें। ये हम लहदा लहदा भी ले सकते हैं, फिर इनको इकट्ठा करना पड़ता है, वो भी मैं तरीका आपको बता दूंगा वो कैसे करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। या हम कंट्रोल V करके इनको इधर पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास पेस्ट हो गए, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसा कि पता होता होगा कि जो हमारे मोबाइल के कॉर्नर्स होते हैं वो सबका रेडियस एक ही होता है ना। तो हम इन सब का फिलहाल के लिए रेडियस 50 सेट करेंगे, ठीक है। वो हम कई काम कर रहे होंगे जहाँ पे हम डिफरेंट डिटेल सेट करेंगे, तो वो भी जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये रेडियस सेट कर लिया, ठीक है। हम ना सबसे अपनी जब कोई डिजाइन बना रहे होते हैं तो अब हमने ऐसे करना है कि अब ये देखें, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये देखें, आपको ये सेंटर में एक रेड लाइन शो हो रही होगी, ये बता रही है कि जो हमारा जो ये मैंने ऊपर बैटरी वगैरह का आइकॉन सेलेक्ट किए हुए हैं, ये बिल्कुल सेंटर में है, ये बता रही है, ठीक है। ये रेड लाइन जो सेंटर में आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सेंटर। अगर थोड़ा सा मैं इसको इधर उधर करूंगा तो ये लाइन जो है वो जो है ना डिसअपियर हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर हम इसको मजीद सेट करना हो ना, तो हम क्या करते हैं कि ग्रिड ऐड कर देते हैं। ग्रिड कैसे ऐड करते हैं, ये ग्रिड का आइकॉन है। ग्रिड ग्रिड ये होती है
कि जो भी हमने चीज़ अपनी स्क्रीन पे ऐड करनी होती है ना, तो उसके अलाइनमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम ह्यूमन है। तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो लेकिन वो हमें ज़्यादा महसूस नहीं हो रही होती। लेकिन अगर हमने ग्रिड ऐड किया हो ना, तो वो बिल्कुल हम एग्जैक्ट ग्रिड को फॉलो कर रहे होते हैं और उसी को देखकर चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, तो फिर हमारी ना जो हमारी स्क्रीन की अलाइनमेंट है वो कोई डिस्टर्ब नहीं होती, यानी कि एक सीक्वेंस में चीज़ें नजर आ रही होती है। अब ग्रिड है कैसे ऐड करते हैं, आपने ये प्लस के साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मैंने प्लस के साइन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आप देखें कि आप मेरे ये स्क्रीन पे डिफरेंट ग्रिड्स ऐड हो गई हैं। ठीक है, यानी स्क्वायर बॉक्सेस ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब हम इन स्क्वायर बॉक्सेस को साइज वगैरह भी रीसेट कर सकते हैं, इनका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो हम इस पे ऐसे करेंगे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा ग्रिड 10 पिक्सल्स। यानी कि जो एक ग्रिड है ना, ये जो एक बॉक्स है छोटा सा, इस एक बॉक्स क्या है, ये 10 पिक्सल्स का एक बॉक्स है। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स 10 पिक्सल्स का है, यानी कि इसमें 10 पिक्सल्स हैं। आई होप कि आप पिक्सल्स समझते होंगे ना। तो पिक्सल्स हमारे पास ये होते हैं कि जो हमारा पास उसमें इतने जो है ना, वो पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी स्क्रीन के रेजोल्यूशन को डिफाइन करते हैं ना। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, हम अब ग्रिड का साइज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा बारीक हैं, तो हमें नजर नजर आने में प्रॉब्लम प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, मैंने इस पे क्लिक किया, आपको मेरे साथ होंगे। मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखें, अब हम ग्रिड में देखें, ग्रिड में हम कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। ग्रिड में ये क्या है, ये स्क्वायर बॉक्स है ग्रिड पे। ठीक है, अब हम अगर कॉलम्स ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, हम कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिएगा कि आप हमारे ग्रिड में क्या हो गए, कॉलम्स इंटर ऐड हो गए हैं। आप देख रहे हैं ना मेरे साथ। अगर फॉर एग्जांपल मैं रोज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं रोज पे क्लिक करूंगा, तो ये रोज ऐड हो गई। ठीक है, तो मैं सिर्फ कॉलम ही ऐड करूंगा। इतनी अभी मुझे अपने डिजाइन के लिए रोज की जरूरत नहीं है, मैंने कॉलम्स ऐड कर लिए। अब इसके नीचे आ जाए। ठीक है, ये हमने कलर डिफाइन किया हुआ है। आपको ये पिंक कलर नजर आ रहा होगा ना, पिंक और वाइट। ये मैंने, अगर मैं कोई और कलर सेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर ब्लू कलर सेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ब्लू कलर इधर से सेट करूंगा। ठीक है, ये देखिएगा कि आप ब्लू कलर नजर हो गया है। ठीक है, आपको पता चल गया, आई होप आप मेरे साथ होंगे सब लोग। एक, ठीक है, ये देखें, आपको मेरी समझ आ रही होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे मेरे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4। यानी कि वाइट 4 हैं, और जो जो पिंक है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि मेरे पास 5 वाइट कॉलम है। अगर इनको मैं कम और ज्यादा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि मैं 8 कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, 8 इंटर किया। ये देखिए, ये मेरे पास अब 8 कॉलम हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मुझे 8 की जरूरत नहीं है, तो मुझे 6 ऐड करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 6 कॉलम ऐड हो गए। आई होप कि आप मेरे साथ होंगे सब लोग। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारे पास कॉलम का काउंट आ गया, यानी कितने कॉलम सेट करने हैं, यहाँ से कलर सेट कर लिया। अब हमने करना है कि टाइप टाइप पे जाना है। टाइप पे ये होता है कि हमने जो ये कॉलम यानी कि ऐड किए हैं ना, ये हमारे पास कहाँ पे होने चाहिए, राइट पे होने चाहिए, लेफ्ट पे होने चाहिए, सेंटर पे होने चाहिए। यानी अब है स्ट्रेच पे। स्ट्रेच पे ये होता है कि ये पूरी स्क्रीन पे फैले हुए होते हैं। अब मैं सेंटर पे करूंगा, आप ये सेंटर पे इन्हें देख सकते हैं। देख रहे हैं ना, आप ये सेंटर में बिल्कुल चले गए हैं। अगर अगर मैं अब इन्हें राइट पे करता हूँ, तो ये बिल्कुल राइट पे चले गए हैं। अगर मैं लेफ्ट पे करूंगा तो लेफ्ट पे आ जाएंगे। मुझे इनको सेंटर में करना है, और इनका साइज थोड़ा सा अभी बढ़ाना है। ठीक है, हाँ, ठीक है, और कॉलम मुझे 6 ही रखने हैं। अब ये देखें, अब जो कॉलम है ना वो बहुत बारीक हो गए, नैरो हो गए हैं। हालांकि मुझे तो इनको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इनकी जो मैं विड्थ है ना उनको सेट करूंगा। मैं विड्थ इनकी जो है ना वो 60 कर देता हूँ, तो ये देखिएगा ये थोड़ी चेंज हो गए। आई होप कि आप लोगों को मेरी समझ आ गई, लेकिन मुझे 60 ज्यादा हो गई है। मैं 50 का राउंड 40 इन्हें सेट करना है। 50 भी ज्यादा है, तो 40। ठीक है, ये हमारी 40 के करीब जो है, वो ये इनकी अब डेट आ गई है। आप आई होप के मेरे साथ होंगे। ठीक है, अब ये जो नीचे आपको
नजर आ रहा होगा। गटर ये होता है कि ये जो वाइट स्पेसिस है, ये जो वाइट स्पेसिस है, ये इनका साइज होता है। अब मैं देखेगा इधर 10 करता हूँ तो ये कम हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये जो ब्लू के दरमियान वाइट स्पेसिस है, इनका साइज होता है। ठीक है, मैं इसको 20 रहने देता हूँ, अभी मुझे कोई इसमें चेंज नहीं करना, ये 20 है। ठीक है, और ऑफसेट ये होता है, ऑफसेट अभी आप रहने दें, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। ये 10% है। 10% ये होता है कि जो ब्लू कलर हमने ऐड किया हुआ है ना, इसकी ओपेसिटी, इसकी जो डेंसिटी क्या है, सेचुरेशन क्या है, अगर मैं 50 करूँ तो आप देखें ब्लू कलर की सेचुरेशन बढ़ जाएगी। ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ से मैं सेचुरेशन सेट कर, मुझे आप तकरीबन राउंड अबाउट अभी वो 20 का राउंड अबाउट ही चाहिए। पहले आई थिंक 15 कर लेते हैं, ज़्यादा है। ठीक है, ये 15 कर ली, और हम फिलहाल इधर पिंक कलर ही ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा विजिबल अच्छा है। ठीक है, ये कर दिए। आई होप कि इधर तक आप मेरे साथ होंगे, आपको फ्रेम की समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद आप ग्रिड की समझ आ रही होगी कि हम ग्रिड कैसे ऐड करते हैं, ग्रिड क्यों ऐड करते हैं, ये जब हम ऐड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको रेडियस की समझ आ गई होगी कि हम रेडियस कैसे सेट करते हैं, हर कॉर्नर का अलग अलग कैसे सेट करते हैं, और सब कॉर्नर को कैसे कैसे सेट करते हैं। अब आप देखें, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, अब मैं ना, मुझे इन ग्रिड के दरमियान में रहना है। ये जो मेरे पास ग्रिड है ना, ये जो मैंने अपना आइकॉन सेट किए इधर ही रखते हैं, इधर। इससे मुझे ये आइडिया हो रहा है। ठीक है, तो एक मिनट के लिए वेट कीजिएगा, एक मिनट प्लीज। तो हाँ सॉरी, मेरी तरफ से कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हम दोबारा कंटिन्यू कर